बच्चे किस तरीके से हाथ में चप्पल लेकर के स्कूल पढ़ने के लिए जा रहे हैं और स्कूल पढ़ने तो जा रहे हैं बट रास्ता ही नहीं है। सोचिए कितनी तकलीफ होती होगी बच्चे को जब पर डे इसी नाली में घुस करके उनको जाना पड़ता होगा, कीचड़ में घुस करके जाना पड़ता होगा। ये है बिहार का विकास और विधायक जी लोगों का काम। 15 साल से विधायक है, 15 साल से, और एक रोड तक नहीं बना पाए। हाई स्कूल है, +2 तक स्कूल है। 12 गांव के बच्चे इस हाई स्कूल में पढ़ने के लिए आते हैं। 4 रास्ता है, चारों का हाल यही है। कंप्लेन 2-3 बार बहुतों बार किया है, पहले लोग भी किए हैं, लेकिन आवाज को दबा दिया जाता है, आवाज को उजागर नहीं किया जाता है। राजपूत जाति का गाँव है, ज्यादातर राजपूत है। अब इस गांव में विधायक जी काम ही नहीं करना चाहते। सिंपल फंडा है कि उनका कहना है कि भाई तुम हमारे वोटर ही नहीं हो। और ऐसे में मैडम लोग सब अच्छे से घर से रेडी होकर के आती हैं और इसी रास्ते से होकर के स्कूल बच्चों को पढ़ाने के लिए जाती हैं। रामानंद यादव यहाँ के विधायक हैं और विधायक जी थोड़ा सा देखिए, ये व्यवस्था आपने करके दिया है और बच्चे इस तरीके से पढ़ने पर मजबूर है। ऐसे तो आप चप्पल उतारी भी नहीं, एक्सपीरियंस हो गया है क्या पर डे आना जाना? सबसे पहले स्कूल जाकर के क्या करवाते, पैर धुलवाते बच्चे का? हाँ, सब बच्चे पैर ही धोएंगे। हम लोग को इतना पैर गंदा है तो फिर विद्यालय में कैसे जाएंगे? लगता है कि सब चीज तो ठीक है, खाली ये रास्ता बन जाता तो अच्छा रहता। गुस्सा आता है क्या कि बाकी यार यही रोड से फिर चल के जाना है? गुस्सा आने का भी मन नहीं करता है। इन लोगों को क्या पता है कि इसका व्यवस्था सही हो सकता है और इस स्कूल में हर जाति हर धर्म के बच्चे पढ़ते हैं। अगर विधायक जी को ये लग रहा है कि जिस गांव में ये स्कूल है उस गांव में फॉरवर्ड लोग हैं, राजपूत जाति के लोग हैं और वो हमारे वोटर नहीं है, इसलिए हम काम नहीं करेंगे, तो विधायक जी आप सुन लीजिए कि ये स्कूल है और स्कूल में हर बच्चे पढ़ते हैं, हर घर के बच्चे पढ़ते हैं, 12 गांव के बच्चे पढ़ते हैं। तो यहाँ कोई जाति कोई धर्म नहीं होता। स्कूल में जाने के बाद सबसे पहला इन लोग का काम है कि जा करके पैर धोना है बढ़िया से भाई, और अगर कोई कीचड़ में गिर गया तो उसको जा करके नहाना भी पड़ता है। ये भी उसका ड्यूटी हो जाएगा स्कूल जाने के बाद। और ये पोल खोलता है बिहार के जो नेता हैं, विधायक हैं, उनका। चुनाव के समय आते हैं, बड़ा बड़ा वादा करते हैं, बड़ी बड़ी बातें करते हैं, ये करेंगे वो करेंगे, लेकिन बस ये बातों तक ही रह जाता है। चुनाव जीतने के बाद पूछने तक नहीं आते हैं, देखने तक नहीं आते हैं। और ऐसे हमारे बिहार का विकास हो रहा है। विधायक जी सड़क बनना चाहिए यहाँ पे, हम लोग को बहुत परेशानी होता है। दोस्तों अभी हम फतुहा विधानसभा क्षेत्र में है और बाली पंचायत में है। ये पचरुखी गांव है और अभी यहाँ के जो विधायक है, वर्तमान विधायक, वो रामानंद यादव हैं। 15 साल से यहाँ पे विधायक है और आज हम यहाँ पे दिखाएंगे कि 15 साल में यहाँ पर क्या विकास हुआ है। हालांकि ये जो गाँव है ज्यादातर यहाँ फॉरवर्ड लोग रहते हैं, बाकी में ये व्यवस्था, थोड़ा सा भैया लोग साइड हो जाइए और थोड़ा सा इस रोड को दिखाइए। और ये जो रोड है वो एक हाई स्कूल जाता है, 12 तक स्कूल है, 12 गांव है और एक पंचायत के सारे बच्चे यहाँ पे पढ़ने के लिए आगे जाते हैं। देखिए यहाँ पे टीचर हैं, हेडमास्टर हैं आप, और ऐसे आप हाथ में जूता लेकर के थोड़ा सा कैमरे पे दिखाइए। कहाँ से हैं आप? पटना से। आप पटना से हैं, अभी यहाँ पे आप हेडमास्टर हैं, तो ये क्या व्यवस्था क्या है ये बताइए। हालांकि आप सरकार के खिलाफ बोलिएगा नहीं, क्या क्या दिक्कतें हैं ये बताइए। दिक्कत तो है ही, बरसात में 1 महीना दिक्कत होती है, बाकी में सब ठीक है? बाकी में ठीक है, यहाँ से चली जाती है मोटरसाइकिल पर। ऐसे बच्चे भी हाथ में चप्पल जूता लेकर के स्कूल जाते हैं। बेचारे हैं हेडमास्टर साहब, तो ये कुछ बोलेंगे तो इनकी नौकरी पे बात आ जाएगी। ठीक है सर, आप जाइए अंदर पढ़ाने, ये गाँव वाले हैं, आप लोगों से बात करेंगे। 15 साल में क्या विकास हुआ है आपके गांव में? विधायक जी क्या विकास किए? ये विकास हुआ है फतुहा विधानसभा क्षेत्र में? कुछ नहीं हुआ। समस्या कब से है ये बताइए। आप बता रहे हैं ये स्कूल का रास्ता है, इसी कैंपस में थाना भी है, 4 रास्ता है, चारों रास्ता का हाल यही है। सारे बच्चे ऐसे करके चप्पल उठा करके स्कूल जाते हैं पढ़ने। बिल्कुल बिल्कुल, अभिभावक जान जोखिम में डालकर अपने बच्चों को विद्यालय भेजने के लिए मजबूर हैं। देखिए बच्चे किस तरीके से हाथ में चप्पल लेकर के स्कूल पढ़ने के लिए जा रहे हैं। एक तरफ नीतीश कुमार बच्चे को बढ़ाने के लिए स्कूली व्यवस्था की बात करते हैं, शिक्षा की बात करते हैं, और स्कूल बच्चे पढ़ने तो जा रहे हैं बट रास्ता ही नहीं है। सोचिए क्या हाल है यहाँ पर। और ये फतुहा विधानसभा क्षेत्र है, रामानंद यादव यहाँ के विधायक हैं और विधायक जी थोड़ा सा देखिए, ये व्यवस्था आपने करके दिया है और बच्चे इस तरीके से पढ़ने पर मजबूर है।
और ये किसी एक जाति एक धर्म की बात नहीं है, ये सारे बच्चे की बात है, बच्चे के विकास की बात है, बच्चे के फ्यूचर की बात है। 2010 से रामानंद यादव यहाँ के विधायक रहे हैं, 3 बार यहाँ से चुनाव लड़ी एनडीए और तीनों बार हार चुकी है। एक बार जेडीयू 2010 से लड़ी, 2015 से एलजेपी और 2020 से बीजेपी। लेकिन जो 10 साल का रहा एनडीए का, वो एक ही चेहरा लड़ा है अलग अलग पार्टी से, एलजेपी और बीजेपी। हाँ, सत्येंद्र सिंह लड़े हैं सिर्फ। ये विकलांग टीचर हैं। सर समस्या होती है क्या, ये बताइए। ऐसे जाने में स्कूल तक ज्यादा महसूस हो सकता है, आप लोग का पर डे का यही काम है, हम आज आए हैं, हो सकता है कल हम ना आए। ये समस्या कितने सालों से? हम तो जब से पैदा हुए तभी से हमारे जीवन में समस्या, बाकी इस रोड के समस्या के विषय में क्या कहें, आप भी चल रहे हैं, आप भी देख ही रही हैं। चप्पल उठा करके पर डे जाते हैं। हाँ, जब बरसात होती है तो जाते हैं। स्कूल तक हम चलेंगे और दिखाएंगे, थोड़ा सा प्रिंस देखिएगा। बहुत स्लीपी एरिया है, मतलब ऐसा है कि भाई यहाँ पे आदमी गिरेगा तो क्या हालत उसका होगा। और हाल में ही एक टीचर भी गिरी है, नहीं यहाँ से, यहीं पे एक टीचर गिरी है। क्या ये है बिहार का विकास और विधायक जी लोगों का काम? ठीक है, 15 साल से विधायक है, 15 साल से, और एक रोड तक नहीं बना पाए स्कूल जाने तक का। ये जंगल है, जंगल का एरिया है, और स्कूल हाई स्कूल है, +2 तक स्कूल है। ये बड़ी बात है कि 12 गांव है और 12 गांव के बच्चे इस हाई स्कूल में पढ़ने के लिए आते हैं। 4 रास्ता है, चारों का हाल यही है, और यहाँ पे थाना भी है। बताइए ये समस्या गांव में, और भाई क्या ही बताया जाए। थोड़ा सा हम नीतीश कुमार को भी दिखाएंगे, पूरा कीचड़ है। आइए एकदम, बिल्कुल आइए। क्या बोल रहे हैं भैया, ये समस्या, बाप रे, बच्चे का हाल, टीचर का हाल, आप लोगों का हाल तो बेहाल है। पूरा बेहाल है कि सब पर, और सर को भी ध्यान देना चाहिए कि विकास फंड से सब जंगल पे दवाई मार के कुछ साफ रखते कि बच्चे के लिए इस सब पर कुछ काटने के नहीं चाहिए। वो विकास फंड क्या हो जाता है कोई पता नहीं चलता है। आप लोग पहले कंप्लेन किए हैं? कंप्लेन 2-3 बार, बहुतों बार किया है, पहले लोग भी किए हैं, लेकिन आवाज को दबा दिया जाता है, आवाज को उजागर नहीं किया जाता है। चाहे विधायक जी के अथी हो या व्यवस्थापक जो स्कूल के हैं, टीचर लोग, इनका हो। आखिर विकास फंड आता है तो विकास फंड कहाँ जा रहा है? सब अपने खा जा रहे हैं, बच्चे के पोषक आहार आ रहा है, वो भी सब खा जा रहे हैं। आखिर क्यों ऐसा हो रहा है? बच्चा लोग के कुछ नहीं मिलता है, बच्चा लोग के जो भी खाना आता है लोग टीचर लोग ही खा रहे हैं। 10+2 स्कूल है, दोनों टीचर हेडमास्टर ऐसा ही कर रहे हैं, मिली भगत। हमारे माननीय विधायक रामानंद जी ही अध्यक्ष हैं, उन्हीं के द्वारा निर्वाचित होकर के एक अध्यक्ष चुना जाता है। अच्छे खासे एक्सपीरियंस आदमी। हाँ, चुनाव आते हैं तो उल्टा पुल्टा ये कर देंगे, ये कर देंगे, बराबर इनकी ये है। तो अभी यहाँ पे आए हैं प्रचार करने के लिए कि यहाँ पे विकास करेंगे, रोड बना देंगे। यहाँ पे भी चुनाव से पहले आए हैं ना? चुनाव से ठीक एकदम चुनाव के 2 महीना बचा हुआ है, उस समय आए थे। और फिर जब चुनाव के जब घोषणा हो गई उसके बाद है जो बार बार चक्कर, लेकिन उनकी बात हम लोग सुनने के लिए तैयार नहीं, क्योंकि जो 5 वर्ष में नहीं आए हैं और 5 साल के जीतने के बाद आए हैं, तो इसका मतलब कि केवल छलावा से वोट लेने का काम करेंगे। बिहार में जातिवाद है, और जातिवाद हर कोई करते हैं, नेता करते हैं, जनता करती है, और इस जातिवाद में जो पब्लिक पिस जाती है। आप सोचिए, फंड आता है काम करने के लिए, और ये समझिए कि राजपूत जाति का गांव है, ज्यादातर राजपूत है। अब इस गांव में विधायक जी काम ही नहीं करना चाहते। सिंपल फंडा है कि उनका कहना है कि भाई तुम हमारे वोटर ही नहीं हो, जो हमारे वोटर हैं उनका हम सुन लेंगे, तुम लोग का नहीं सुनेंगे। सिंपल फंडा है, और ये हमारे बिहार में चलता आ रहा है। अब इन लोगों का भाई मांग है कि रोड बन जाए ताकि ये जो व्यवस्था है वो सुधरे। सोचिए कितनी तकलीफ होती होगी बच्चे को, जब पर डे इसी नाली में घुस करके उनको जाना पड़ता होगा, कीचड़ में घुस करके जाना पड़ता होगा। क्या पढ़ेंगे अंदर जाके, ये बताइए, स्कूल में जाके पढ़ेंगे क्या? ये बदलाव कैसे होगा, ये नहीं समझ में आता है। और नीतीश कुमार जी भी थोड़ा देखें, हम यहाँ पे इसीलिए आए हैं ताकि इनकी समस्या का समाधान हो। रास्ता के तो हम लोग एक बार अनेकों बार लिख के दिए हैं, जिला परिषद साहब के भी दिए, पंचायत में भी दिए, लेकिन इसका निदान नहीं हुआ है। यहाँ तक हेडमास्टर साहब को भी कहे तो कहें कि इससे हमको लेना देना नहीं है। इतना कीचड़ है कि ऐसा लग रहा है कि भाई हम लोग गिर जाएंगे कीचड़ में ही, और गिर जाएंगे तो भाई समझ जाइएगा कि ये विकास हमारे बिहार का है। और इसी तरीके से पर डे जाते हो स्कूल। आपका चप्पल किधर है? आप चप्पल पहनी के नहीं आए? घर है, घर में है, चप्पल घर में छोड़ करके आए हैं। इनको पता है कि भाई कीचड़ में हेल करके ही जाना है। हाँ, मैडम दिख रही हैं सामने, आप देखिए, स्कूल में पढ़ाने के लिए मैडम जा रही हैं, और इन लोग का हाल देखिए।
रोज का यही है। और ऐसे में मैडम लोग सब अच्छे से घर से रेडी होकर के आती हैं और इसी रास्ते से होकर के स्कूल बच्चों को पढ़ाने के लिए जाती हैं। क्या समस्या है मैडम, बोलना चाहेंगी? क्या देखिए को ऐसे तो आप चप्पल उतारी भी नहीं, एक्सपीरियंस हो गया है क्या पर डे आना जाना? हम सोचे सूख गया होगा इसलिए नहीं उतारे। लोहा होगा या फिर शीशा होगा तो पैर में गड़ जाएगा, जिसकी वजह से चप्पल नहीं उतार आप लोग पाते। स्कूल की टीचर हैं? जी। किस क्लास के बच्चे को पढ़ाते हैं? 1 to 5। 1 to 5। बाप रे, मैडम हांफने लगी हैं। और रोज का यही है नहीं, जब बारिश होता है भर जाता है। क्या मैडम आप क्या बोलिएगा? वही डेली बारिश होता है तो यही हाल रहता है। यही हाल रहता है, समस्या हो रही है। हाँ, आने जाने में। आप लोग आप स्कूल में पढ़ाते हैं ना बच्चे को, इतनी समस्या से रोज चल करके स्कूल जाना है। हाँ समस्या तो है, रास्ते का प्रॉब्लम है, लेकिन क्या कर सकते हैं हम लोग, गवर्नमेंट एम्प्लॉई हैं, गवर्नमेंट जहाँ भेजेगा वहाँ जाके ड्यूटी करेंगे अपना। ड्यूटी करना ही जी है। बिल्कुल। गवर्नमेंट को कुछ बोल भी नहीं सकते, नहीं क्यों, विधायक को कुछ बोल भी नहीं सकते। हम लोग पॉलिटिक्स करना हम लोग का काम नहीं है, हम लोग को अपना बस ड्यूटी करना है। आवाज तो उठा सकते हैं, स्कूल में बच्चे इतने सारे पढ़ते हैं। आप सोचिए इसी रास्ते से पर डे बच्चे आप ही की तरह चप्पल उठा करके स्कूल में जाते हैं, उन लोगों के दिमाग पे क्या असर पड़ेगा? क्या सोचेंगे कि भाई ऐसे हमको पढ़ना है, उनको पढ़ने में भी तो मन नहीं लगेगा। सबसे पहले स्कूल जा करके क्या करवाते, पैर धुलवाते बच्चे का? हाँ सब बच्चे पैर ही धोएंगे, हम लोग खुद इतना पैर गंदा है तो फिर विद्यालय में कैसे जाएंगे। हाथ में सब लोग चप्पल बचा रहे हैं, जो स्थिति है उसके बच्चे का हिसाब भविष्य कैसे बचेगा? हम लोग लगे हुए हैं, जहाँ तक होता है हम लोग करते हैं। कैसा लगता है जब घर से निकलते होंगे, वही कीचड़ में जाना है, वैसे ही जाना है? हाँ वो तो है, प्रॉब्लम तो है। लोग बचते बहुत हैं। ओहो, हाथ में चप्पल ली हुई बच्ची, किस क्लास में पढ़ती हो बाबू? 5 में हाथ में चप्पल लेकर के इस तरीके से आती हो स्कूल? हाँ। कब से हो रहा है? बारिश पड़ रहा है तब। क्या बोलोगी ये बताओ? नीतीश कुमार को जानती हो? बिहार के मुख्यमंत्री हैं। मुख्यमंत्री हैं। रोड के बारे में क्या बोलोगी? रोड से तुम पर डे स्कूल जाती, रोड बनना चाहिए। बनना चाहिए। समस्या हो रही है? हाँ। विधायक जी को जानती हो, यहाँ के विधायक? नहीं। रामानंद यादव, आप बोलिए उनको कुछ। ये विकास की बात है जो कि शायद नियत नहीं है विकास करने का। क्या बोलोगी बाबू, ऐसे पर डे ऐसे आती हो, बारिश होता है तो दिक्कत समस्या ऐसे बढ़ जाती है। क्या जी कहें, देख ही रहे हैं। कीचड़ में चढ़कर कितना समस्या होता है, स्कूल जाने का मन करता है? दम नहीं। घर से निकलती हुई स्कूल के लिए तो क्या सोचती? लगता है कि सब चीज तो ठीक है, खाली ये रास्ता बन जाता तो अच्छा रहता। स्कूल में पढ़ाई वढ़ाई होता है? हाँ सब होता है, सब चीज होता है। बस रास्ता बन जाता है तो आगे का रास्ता खुल जाता है ना। हाँ। गुस्सा आता है क्या कि बाकी यार यही रोड से फिर चल के जाना है? गुस्सा आने का भी मन नहीं करता है। पढ़ने का इधर मन करेगा भाई, रास्ता इतना खराब है, पर डे ये कीचड़ नहीं मूड का कीचड़ हो जाता होगा, जब भी निकलते होंगे मूड ऑफ हो जाता होगा। क्या समस्या है सर? सही है सब कुछ? नहीं बोलेंगे। गुड मॉर्निंग सर, देखिएगा गिर मत जाइएगा। उम्र के हिसाब से गिर भी गए तो कोई बात नहीं है, आप बच्चे लोग तो हैं ना। हाँ। अच्छा एक बात बताइए, ये समस्या तो मतलब बारिश के बाद ऐसे दिखती है? समस्याएं तो हैं मैम, समस्याएं चूँकि सरकार यहाँ पर स्थापित किए हैं, काम तो करना ही है ना। चाहे सरकार बीच गंगा में भी स्कूल बना दे तो हम तो काम तो करना ही। शिकायत नहीं है सरकार से? सरकार से शिकायत तो बनना चाहिए, क्योंकि जहाँ पे जिस ग्रामीण प्रदेश में जहाँ ये पंचायत है, वार्ड मेंबर है, मुखिया है, तो डेवलपमेंट का वर्क उन लोगों के स्तर से होगा ना। ये बढ़िया है। और पर डे टीचर भी इसी तरीके से हाथ में चप्पल लेकर के स्कूल जाते हैं बच्चे को पढ़ाने के लिए। स्कूल में जाने के बाद सबसे पहला इन लोग का काम है कि जा करके पैर धोना है बढ़िया से भाई। ये है एक रास्ता स्कूल का, और इधर से भी बच्चे आते हैं। जी हाँ, यही रास्ता है स्कूल का। 4 रास्ता है, चारों का हाल वही है। बिना चप्पल के चल रहे हैं भाई, कुछ पैर में चुभेगा तो फिर एक अलग दिक्कत हो जाएगा। सारे बच्चे पैर वैर धो लिए, देखिए अब एकदम टिप टॉप हो गए हैं सर, पूरा कीचड़ से आए हैं, टिप टॉप हो गए। क्लास में जा करके बच्चे को पढ़ाएंगे। बिहार में विकास है, नीतीश कुमार है 20 साल से, विधायक जी 15 साल से, और बड़ी जिम्मेवारी विधायक जी की बनती है। और विधायक जी का जवाबदेही है कि आखिर ये रोड क्यों नहीं बना। जो हाई स्कूल, मिडिल स्कूल, आंगनबाड़ी है, सोचिए कि ये स्कूल है लेकिन आने का रास्ता ही नहीं है। ऐसे कच्चा रोड है और जब भी बारिश होता है ना तो पानी भर जाता है। रोड तो कहेंगे ही नहीं, और कच्ची सड़क है। और विधायक जी यहाँ पर रामानंद यादव हैं, 15 साल से विधायक हैं। 15 साल से, 15 साल बहुत बड़ा समय होता है और उनका एक्सपीरियंस बहुत ज़्यादा है। उम्र 70 साल है, 6 बार वो विधायक बन चुके हैं, 6 बार।
ठीक है, एक बार भी इस क्षेत्र में नहीं आया, बड़ी बात है। बिहार विधानसभा का चुनाव है और ऐसा जो विधायक करते हैं ना, सच बता रहे हैं, इनको एक ऐसा रहता है कि भाई हमारा वोट बैंक है यहाँ पे, क्योंकि जिस क्षेत्र में हम फतुहा विधानसभा क्षेत्र में है तो यहाँ पर ज्यादा संख्या यादवों की है, मतलब आरजेडी सपोर्टर्स हैं। तो ये चीज जातिवाद चल रहा है हमारे बिहार में, और बड़ी बात है कि सिर्फ यादव की बात नहीं है, हर समाज की बात है। हर समाज में यही होता है, अपने जाति अपने पार्टी को ही वोट करेंगे, विकास को सेकेंडरी रखेंगे तो भाई यही हाल होगा। और आप सोचिए कि जातिवाद इतना ज्यादा बढ़ गया है कि विकास हो ही नहीं पा रहा है। हमारे जाति के लोग यहाँ पे रहते नहीं है, इसीलिए हम यहाँ पर विकास नहीं करेंगे। हमारे वोटर्स यहाँ पे नहीं है तो यहाँ पे हम काम नहीं करेंगे, हम फंड नहीं देंगे, सिंपल बात है। रामानंद यादव जी से यही सवाल है जो 15 साल से यहाँ पर विधायक है। सोचिए 15 साल एनडीए को हरा करके वो 15 साल यहाँ पर दबे हुए हैं, बैठे हुए हैं। उनको विकास करना चाहिए, काम करना चाहिए, हटने का नाम ही नहीं ले रहे हैं। और उनके वोटर्स भी एकदम कट्टर हैं कि भाई किसी तरीके से कुछ भी हो जाए, वोट तो हमको उन्हीं को देना, आरजेडी को ही वोट करना है। बिहार विधानसभा का चुनाव है, हर मुद्दे पे, हर जगह, हर गली, हर स्कूल की बात करेंगे, हर विकास की बात करेंगे। नीतीश कुमार ने क्या काम किया, आरजेडी विधायक ने क्या काम किया। हालांकि 20 साल से नीतीश कुमार की सरकार है तो कुछ जिम्मेवारी उनकी भी बनती है, उनको भी देखना चाहिए था। जो 12 गाँव के बच्चे यहाँ पे पढ़ने के लिए आते हैं, क्या उसका रोड सही है, क्या वो व्यवस्था सही है, एक बार उनको भी देखना चाहिए। बाकी मैं वीडियो शेयर करके रामानंद यादव जी को इस वीडियो को दिखाइएगा और बताइएगा कि आपके क्षेत्र में कितनी समस्या है। मुख्यमंत्री जी को भी दिखाइएगा और ये वीडियो को शेयर कीजिए, खूब शेयर कीजिए, ताकि इन लोगों की समस्या का समाधान हो। बेचारे बहुत परेशान है, पीड़ित हैं और इनके बच्चे यहाँ पे पढ़ने आते हैं, उनका समाधान हो।